बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब का शाही खानदान और इसमें होने वाली तब्दीलियां और इक़्तिदार की खातिर इस खानदान के अंदर होने वाली लड़ाइयां अब ये कोई नई बात नहीं रही। आए दिन इस इक़्तिदार की जंग के अंदर कभी मौजूदा वली अहद और मौजूदा फरमा रवा की जान को खतरात होते हैं, तो दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त इक़्तिदार पर बराजमान है और जो अपने वालिद के होते हुए भी इस वक्त तमाम तर चीजें संभाल रहे हैं और डी फैक्टो किंग हैं सऊदी अरब के, क्योंकि उनके वालिद बहुत ज्यादा उम्र रसीदा हो चुके हैं, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए रोज अपने खिलाफ होने वाली हर बगावत जो है उसका सर कुचलते रहे हैं। सबसे बड़ा नाम मोहम्मद बिन नाइफ था, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने ठिकाने लगा दिया। ये बाकायदा तौर पर मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद बिन नाइफ जो है इनके कजन, उन्हें इन्होंने ठिकाने लगाया और अमेरिका के वो बड़े फेवरेट थे और मोहम्मद बिन सलमान को यह खतरा था कि अमेरिका कहीं मोहम्मद बिन नाइफ को ना सामने ले आए। लेकिन गेम अचानक उल्टी पड़ गई है। अमेरिका के अंदर सऊदी अरब के एक इंतहाई अहम शहजादे ने खुफिया मुलाकातें की हैं और अब इंटरनेशनल मीडिया उसकी कवरेज शुरू कर चुका है और अब बाकायदा तौर पर मोहम्मद बिन सलमान की जगह पर एक और किरदार सामने आने वाला है। इस किरदार के लिए अमेरिका को कोई बहुत ज्यादा जतन भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो किरदार है ये इस वक्त के सऊदी अरब के फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज का फेवरेट है। मोहम्मद बिन सलमान से बड़ी मोहब्बत करते हैं वालिद, शफकत करते हैं, शफीक वालिद हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिससे मोहब्बत थोड़ी ज्यादा है। ये कौन शख्स है, इसकी प्रोफाइल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किस किस ओहदे पर बराजमान रहा, इसने अमेरिका में क्यों ये खुफिया मुलाकात की और जमाल खशोगी की रिपोर्ट के अंदर भी ये शख्स मुलव्वस था, इसने मोहम्मद बिन सलमान का साथ दिया जमाल खशोगी को मरवाने में, इसके बावजूद ये अमेरिका के लिए काबिले कबूल क्यों बन चुका है, सबूतों के साथ आपके सामने न्यूज आर्टिकल्स, इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज, ये सारी डिटेल्स में रखने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, जिस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इख्तिदार संभाला तो उस वक्त वली अहद थे मोहम्मद बिन नाइफ। इन्हें सीआईए की तरफ से एक बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया गया। सीआईए के साथ इनके बड़े क्लोज रवाबित थे और अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इन्हें अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया कि इन्होंने वॉर ऑन टेरर में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों अमेरिकियों की जानें बचाई हैं इनकी पॉलिसी की वजह से। अवार्ड मिलने के 2 महीने बाद उन्हें वली अहद के ओहदे से हटा दिया गया, यानी कि सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने भतीजे को हटाकर अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को इक़्तिदार पर बराजमान कर दिया, क्राउन प्रिंस बना दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन नाइफ जो है उन्होंने कहा ठीक है, आपका फैसला सर आंखों पर, आप मुझे जिस कैपेसिटी में काम कहेंगे मैं करता रहूंगा। इत्तलात हमेशा से यही रही है कि वो सीआईए और अमेरिका के बड़े करीब है, तो मोहम्मद बिन सलमान को हमेशा से खटका रहा। फिर जब आपको पता है कि इक़्तिदार संभालने के फौरी बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सारे शहजादों को एक 5 स्टार होटल को जेल में कन्वर्ट करके एंटी करप्शन के नाम पर एक पूरी मूवमेंट करके उन्हें पाबंदे सलासल भी कर दिया और फिर नाज़रीन किराम पिछले साल मोहम्मद बिन नाइफ को भी गायब कर दिया। इसके ऊपर मैं एक्सक्लूसिव वीलॉग भी कर चुका हूं। अभी रिसेंटली अमेरिकन इंटेलिजेंस प्रेशर डाल रही है कि मोहम्मद बिन नाइफ को छुड़वाया जाए, वो हमारा हीरो है और उसे इस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने रखा है कि अब इत्तलात सामने आई है कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं है, वो सोचने के काबिल नहीं है, उन्हें टॉर्चर किया गया है और उन्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ा गया कि वो वली अहद क्या कोई भी ओहदा रख सके। यानी अमेरिका अब अगर उन्हें छुड़वा भी लेता है तो अमेरिका कभी उन्हें वली अहद नहीं बनवा सकेगा। और मोहम्मद बिन सलमान से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ठनी हुई है। आते साथ उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद बिन सलमान से कोई बात भी नहीं करेंगे। ट्रंप दौर में वो अजीब अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते थे। अब इस सब के अंदर आप ये खबर देखें, डेमोक्रेसी नाउ की, व्हाइट हाउस क्वाइटली होस्ट्स ब्रदर ऑफ मोहम्मद बिन सलमान। व्हाइट हाउस ने खामोशी से मोहम्मद बिन सलमान के भाई का इस्तकबाल किया और वहां पर मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं उनके साथ मुलाकातें हुई। ये भाई कौन है, इनके हवाले से मजीद चीजें भी मैं आपको बताता हूं। आप अल जजीरा की खबर भी पहले देख लें क्योंकि ये अभी बिल्कुल बिगिनिंग है। असल जो डिटेल्स हैं तहलका खेज
इस मीटिंग के अंदर की, इसमें क्या डिसाइड हुआ, और ये भाई की आखिर प्रोफाइल ऐसी क्या है कि अमेरिका भी सीक्रेटली मिलने को तैयार हो गया। अमेरिका कहता है कि हम जो बादशाह है उनसे भी मिल लेंगे, हम इससे भी मिल लेंगे, दरमियान में मोहम्मद बिन सलमान को वो माइनस करना चाहता है। आप ये अल जजीरा की खबर देखें, सऊदी अरेबिया खालिद बिन सलमान मीटिंग टॉप यूएस ऑफिशियल्स, ब्रदर टू सऊदी क्राउन प्रिंस MBS इज इन वॉशिंगटन जस्ट मंथ्स आफ्टर डैमिंग यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऑन जमाल खशोगीज किलिंग। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई इस वक्त अमेरिका में हैं। ये आप एक और खबर देख सकते हैं, यूएस होस्ट हाई लेवल सऊदी विजिट आफ्टर खशोगी किलिंग। जमाल खशोगी के कत्ल के बाद अब तक की और उसकी रिपोर्ट आने के बाद अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग जो है वो व्हाइट हाउस ने बुला ली है। इस रिपोर्ट की मैं नाज़रीन किराम आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये खालिद बिन सलमान अल सऊद ये कौन है, इनकी प्रोफाइल क्या है और ये अपने वालिद के इतने करीब क्यों हैं। यहां से अब असल कहानी जो है वो शुरू होती है। नाज़रीन किराम मैं आपको एक चीज ये बताऊं कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके वालिद सऊदी अरब के बादशाह और सऊदी अरब के वलीअहद की पॉलिसीज इस वक्त बड़ी मुख्तलिफ है। अलबत्ता प्यार का रिश्ता है, लेकिन सऊदी अरब के जो बादशाह वो कहते हैं कि जी हमें इसराइल को भी नहीं तस्लीम करना चाहिए, हमें उम्मत मुस्लिमा के साथ भी ताल्लुकात खराब नहीं करने चाहिए, हमारी जितनी इज्जत है वो उम्मत मुस्लिमा की हुक्मरानी की वजह से है, अमेरिका भी हमें एंड पे ठुड करा देगा अगर हमारे पास कुछ ना हुआ। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं ये सब कुछ छोड़ें, जिद्दत लाएं, नए बने, ये UAE को देखें साथ हमारे कितने ऊपर चले गए, हम अभी तक तेल बेचकर ही पीछे लगे हुए हैं, तेल का दौर खत्म हो जाना है, दिस एंड दैट। तो इस सब के अंदर वो जो है इस वक्त सऊदी अरब के किंग, उनकी आइडियोलॉजी पे उनके ये छोटे बेटे ज्यादा अमल पैरा है और उससे ज्यादा इत्तफाक करते हैं। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस भी वहां की क्या है, एस्टैब्लिशमेंट भी क्या है, वो सऊदी अरब के शाही खानदान का ये एक हिस्सा होते हैं जो वहां की ओपिनियन बनाते हैं। तो उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। तो ये जो खालिद बिन सलमान है ये अपने वालिद के एक तो ज्यादा लाडले भी हैं, वालिद के ज्यादा चहीते भी हैं और अब वालिद की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, और वालिद और जो बड़े बेटे के दरमियान इख्तलाफात हैं उसमें ये हमेशा अपने वालिद की साइड पर खड़े नजर आते हैं। तो इस चीज को भी आपने समझना है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम 9 बेटे हैं और 10वीं औलाद है, यानी एक बीच में बेटी थी इस वक्त के सऊदी अरब के किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया के। 2019 फरवरी 2019 में इन्हें सऊदी अरेबिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया और यह बड़ा अहम ओहदा है, यह कोई छोटा ओहदा नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान खुद हैं। अब इनके मुतालिक मैं आपको यह बताऊं कि इनका डिप्लोमेटिक करियर ऐसे शुरू होता है कि इन्हें अमेरिका का सफीर लगाया गया 2017 के अंदर। ये अमेरिका में रहे, इन्होंने अमेरिका के अंदर ताल्लुकात बनाए और ये अमेरिका के अंदर एक बड़े अहम शख्स समझे जाते थे क्योंकि ये वहां पर रहते थे। तो ये हमेशा से अगर एक चीज पर किसी के ऊपर अगर काम किया खालिद बिन सलमान ने तो वो है US सऊदी रिलेशंस। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब और USA के जो ताल्लुकात हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए काम किया है। नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि अगस्त और सितंबर 2017 के अंदर इन्होंने स्टेट टूर किया यूनाइटेड स्टेट्स का। ये नेलिस एयर फोर्स गए, ये सिलिकॉन वैली गए, ये डैलस गए, ह्यूस्टन गए, सेंट लुइस गए और इन्होंने तमाम तर चीजों के अंदर सऊदी US रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिशें की। 2018 के अंदर ये तारीखी तौर पर CNN के ऊपर आए, वरना ये नहीं आकर बयान देते, और इन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि हम तो अमेरिका के साथ बस ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं। इन्होंने एक कॉलम लिखा 2019 में जिसमें इन्होंने बताया कि सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका से मोहब्बत करना चाहता है, अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करना चाहता है। तो इनके बारे में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये बहुत ज्यादा तमाम तर लोगों से ये मुलाकातें कर चुके हैं। ये अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज W बुश से ऑलरेडी मिल चुके हैं, ये प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिल चुके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयन पनेटा, सब लोगों से ये मुलाकातें कर चुके हैं। अच्छा, जमाल खशोगी की रिपोर्ट में CIA में इनका भी जिक्र है। इनका जिक्र क्या? इनका जिक्र यह है कि इन्होंने जमाल खशोगी को यह कहा कि तुम जो तुर्की के अंदर कॉन्सुलेट है वहां पर चले जाओ, अपने डॉक्यूमेंट ले लो जिनकी तुम्हें जरूरत है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। और इन्होंने फंसाकर उसे वहां पर बुलाया, लेकिन फिर भी खालिद बिन सलमान जो है उन्हें CIA कबूल करने को तैयार है क्योंकि ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर बहुत बेहतरी लाते हैं। क्योंकि अमेरिका को कोई जमाल खशोगी की मोहब्बत नहीं है, वो मोहम्मद बिन सलमान की दूसरी पॉलिसीज पर ना लाएं। ये तो नहीं कि एक जमाल खशोगी की वजह से अमेरिका रिप्लेस करना चाहता है। अब ये जो सीक्रेट मीटिंग है इसमें क्या हुआ मैं आपको ये बता देता हूं। इत्तलात ये है, टॉप US officials hosted the brother of Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman on Tuesday. The Biden administration had not publicly announced the visit by Deputy Defense Minister Prince Khalid bin Salman amid ongoing pressure to re-evaluate relation between US and Saudi Arabia.
क्योंकि प्रेशर है कि रीएवैल्यूएट किया जाए अमेरिका और सऊदी के ताल्लुकात को, तो इसे पब्लिक भी नहीं किया गया। एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलीज्ड इन फरवरी फाउंड दैट मोहम्मद बिन सलमान वाज इन्वॉल्व्ड इन असैसिनेशन ऑफ जमाल खशोगी, और इस सब के अंदर बताया कि ये अमेरिका जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो कॉपरेशन है उसे आगे लेकर चलना चाहता है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने उस वक्त ये बात कही, बट विदाउट MBS। अब MBS के बजाय अगर मोहम्मद बिन नाइफ नहीं आ पा रहा है तो ऐसा ऑप्शन जो इस वक्त के किंग को भी काबिल कबूल हो। किंग अपने बेटे पर भतीजे को फौकियत नहीं देगा, लेकिन किंग अपने बेटे पर एक और बेटा जो कि किंग का ज्यादा वफादार है, जो कि ज्यादा लाडला है, जो कि ज्यादा आलमी एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा है, जो कि बादशाह की पॉलिसी को भी मानता है, उसे सामने लाकर आसानी से मोहम्मद बिन सलमान का पत्ता साफ किया जा सकता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज जो मैंने आपके सामने रखनी थी। ये इस वक्त पूरा सिनेरियो जो है ये बदल चुका है और इस वक्त प्रेशर बढ़ चुका है मोहम्मद बिन सलमान की रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है, मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब के पिछले जितने किंग्स हैं उनकी आप एज देख लें, वो नाज़रीन किराम 90 से ऊपर ही जाते हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान तो उनके वालिद के बिल्कुल इस वक्त तबीयत खराब रहती है, तो मोहम्मद बिन सलमान के ज़हन में यह है कि मैं 40 साल की उम्र में बादशाह बन जाऊंगा, 50-60 साल तक मैं सऊदी अरब के ऊपर सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला बादशाह बनूंगा। और ये अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को काबिल कबूल नहीं है, और इसके लिए ये सारा खेल रचाया जा रहा है कि मोहम्मद बिन नाइफ नहीं तो प्रिंस खालिद बिन सलमान कैन बी द न्यू क्राउन प्रिंस। और ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं होती, क्राउन प्रिंस बदलते रहते हैं। पुराने वली अहद को नए वली अहद के सामने अपनी अलीजियंस दिखानी पड़ती है कि मैं आपका वफादार रहूंगा। वो इनसे बड़े थे मोहम्मद बिन नाइफ, लेकिन उन्होंने झुककर कहा कि अब मैं आपका वफादार हूं। इसी तरह अगर ये सब हो जाता है, या तो मोहम्मद बिन सलमान बेदखल होंगे या फिर वो अपने भाई के आगे अपनी वफादारी का ऐलान करेंगे कि अब आपका ऐलान हो चुका है, आप वली अहद हैं, तो अब मैं आपका वफादार भी रहूंगा, सल्तनत का भी वफादार रहूंगा। तो ये इस वक्त सिनेरियो बन चुका है जिसके मुतालिक मैंने आपके सामने डिटेल्स रखनी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।